8वां अध्याय दशरथ का मर्मभेदी दुख। राजा दशरथ ने राम को अपने कक्ष में बुलाने के लिए अपने सबसे विश्वास पात्र दूत को भेजा। जब राम अपने पिता के विशाल कक्ष में पहुंचे तो जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देख उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके परम प्रिय पिता कौशल के महाराजा एक सिकुड़े सिमटे हुए मनुष्य का ढांचा बन गए थे। अपने पुत्र के कदमों की आहट सुन राजा दशरथ अपनी व्यथा छिपा नहीं सके। मेरे प्रिय पुत्र राम, हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। तुम्हारा जन्म होने से पूर्व मैंने कैकेयी को 2 वर देने का वचन दिया था। वह कठोर स्त्री चाहती है कि मैं भरत का राज तिलक करूं, और मेरे पुत्र, मैं तुम्हें 14 वर्षों के वनवास के लिए वन में भेजूं। अचंभित और अवाक से रह गए राम। कुछ पलों के लिए उनके मुख से एक शब्द नहीं निकला। शीघ्र ही उन्होंने स्वयं को संतुलित किया। मायूस ना हो पिताश्री, सूर्यवंशी राजकुमार होने के नाते आपके द्वारा दिए गए प्रत्येक वचन को पूर्ण करना मेरा दायित्व है। माता कैकेयी की इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं वनवास के लिए सहर्ष प्रस्तुत हूँ। जब लक्ष्मण को कैकेयी की मांगों का पता चला तो वह राम के कक्ष की ओर दौड़ पड़े। भ्राता राम, मैं अभी उस दुष्ट स्त्री कैकेयी को दंडित करता हूँ। उसने आपके विरुद्ध, हमारे राजवंश और कौशलवासियों के विरुद्ध पाप किया है। लक्ष्मण, हमें माता कैकेयी पर क्रोधित नहीं होना चाहिए। इन सभी घटनाओं के पीछे हमारी नियति है। वन में कठिन अभियान मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो भ्राता राम, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। लक्ष्मण ने घोषणा की। प्रिय लक्ष्मण, आप यहाँ रहिए और हमारी माताओं की देखभाल करें। उन्हें आपकी आवश्यकता है। मेरी नियति सदैव आपका साथ देना है। मैं आपके साथ चलूंगा। भाई लक्ष्मण को समझाने के सभी प्रयास व्यर्थ हुए। अंत में राम मान गए। लक्ष्मण, अपने निर्णय के बारे में माता सुमित्रा को सूचित कीजिए। राम पिता दशरथ के कक्ष में गए और उन्हें आश्वस्त किया। पिताश्री, प्रत्येक होनी के पीछे कोई कारण अवश्य होता है। भरत कौशल के महान राजा होंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। राम ने सौम्यता से सीता को सूचित किया। प्रिय सीता, मेरी अनुपस्थिति में कृपया तीनों रानियों की देखभाल कीजिएगा। उनकी कुशलता मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीता ने राम को विस्मय, उदासी और श्रद्धा से देखा। आपकी पत्नी होने के नाते आपका साथ देना मेरा परम कर्तव्य और अधिकार है। मुझे भी अपने साथ लेकर जाइए। राम ने सीता को रोकने का बहुत प्रयत्न किया। आप वन में रहेंगे तो मैं यहाँ राजमहल में नहीं रह सकती। सीता अपनी बात पर तब तक दृढ़ रही जब तक कि राम मान नहीं गए। बहुत शीघ्र राजमहल से प्रस्थान करने का समय आ गया। राम, सीता और लक्ष्मण ने वेदना से व्यथित राजा दशरथ, रानी कौशल्या और रानी सुमित्रा से विदा ली। राम ने गंभीर और विजयी रानी कैकेयी से आदर के साथ विदा ली। जैसे ही उन्होंने नगर से प्रस्थान किया, सैकड़ों की संख्या में दुख और उदासी में भरे लोग उनके पीछे पीछे गए जहां तक हो सका। राजमहल में राजा दशरथ निडाल हो गए थे। उन्हें ना तो दिन का ध्यान रहता और न रात का। पुत्रों के बिना जीवन जीने में असमर्थ शोकाकुल दशरथ ने राम, लक्ष्मण पुकारते हुए अंतिम सांस ली।